और बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारे बच्चों के ख़राब रिजल्ट आए। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए, जिन्होंने टॉप किया है, टॉपर लिस्ट में जिनका नाम है, और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि फेल हो गए हैं और जिनके बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं और कंपार्टमेंट भी लग गए मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के, और कितनों के तो रिपीट आ गए हैं इस साल बोर्ड्स के अंदर। तो देखो, जितने लोगों ने टॉप किया, जितने के अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, उनके बारे में तो हर कोई बात कर रहा है कि हाँ उसने टॉप किया, फलाने के लड़के ने टॉप किया, उसके इतने परसेंटेज आए हैं, उसके 85%, 90%, 92% ऐसे हैं। तो उनके बारे में तो सब कोई बात करते हैं कि हाँ जो है फलाने ढमकाने शर्मा जी के लड़के ने टॉप कर दिया। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि फेल हो गए हैं, जिनका एसेंशियल रिपीट आ गया है, जिनका कंपार्टमेंट लग गया है, जिनकी बेसिकली कहने का मतलब ये है जो फेल हो गए हैं बोर्ड्स के अंदर, उनका क्या? उनके बारे में कोई बात करने नहीं चाहता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि उन बच्चों के बारे में बात किया जाए, उन बच्चों से बात किया जाए जिनके रिजल्ट ख़राब आए हैं या जो फेल हो गए हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक बच्चे हैं। तो हमारा भी रिजल्ट जो है ख़राब आया, बिल्कुल ख़त्म है। तो उन बच्चों के बारे में बात करना है हमें इस वीडियो के अंदर। देखो, जब बोर्ड्स में बच्चा फेल हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि जो है उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए। अब उनके दिमाग में खुद ही ऐसे ऐसे जो है थिंकिंग आने लगती है कि जो है अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो लूज़र हैं, हम तो एग्ज़ाम में फेल हो गए, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सॉरी एक एग्ज़ाम में हम फेल हो गए, बोर्ड्स के अंदर फेल हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं, इस तरीके के ख्याल आते हैं कि जो है हम लूज़र हैं, हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारा जो है रिज़ल्ट ख़राब आया है, क्योंकि हम जो है बोर्ड्स में फेल हो गए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले इस थिंकिंग को अपने दिमाग से हटाना है कि हम एक लूज़र हैं क्योंकि हम बोर्ड्स में फेल हो गए। सबसे पहले इस थिंकिंग को जो है अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम एक लूज़र हो। अपने आप को जितना तुम दिमाग में कहते जाओगे कि हम लूज़र हैं, हम लूज़र, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो हमारा शरीर है, जो हमारा दिमाग है, उसको लगने लगेगा कि हाँ तुम सच में लूज़र हो, तुमसे सच में कुछ नहीं हो सकता। और तुम हमेशा जो है पड़े रहोगे बेड के ऊपर, तुम हमेशा जो है पड़े हुए फ़ोन चलाते रहोगे और बस यही सोचते रहोगे कि तुम लूज़र हो। तो इसीलिए जो है सबसे पहले इस थिंकिंग को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है हमें। तो जैसा कि अगर आप एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए हो, अपने बोर्ड्स के अंदर फेल हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, या पढ़ने में आपका दिल नहीं लगता है, या आपसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। हम जो है ये अज्यूम करके चल रहा है कि आपके साथ इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम है ना भाई, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यही जो टाइम है, यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इस टाइम हमें क्या करना है, हमारे पेरेंट्स के पास जाना है। सबसे पहले जाओ अपने पेरेंट्स के पास, आराम से बैठो उनके पास और उनसे बात करो, अपने फ्यूचर के बारे में बात करो, अपने गोल्स के बारे में बात करो, अपने ड्रीम के बारे में बात करो। उनसे साफ साफ बोलो, अपने पेरेंट्स से साफ साफ बोल दो कि पापा हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या हमसे पढ़ाई नहीं हो सकती। साफ साफ उनसे बोल दो, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा तुम्हारा, ये जो है लाख गुना बेहतर होगा उससे। उनको झूठा दिलासा दिलाने से अच्छा होगा, उनको झूठा उम्मीद दिलाने से अच्छा होगा कि तुम जाके साफ साफ उनसे कह दो कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तुम्हारे सपने कुछ और हैं, तुम्हारे जो ड्रीम है वो कुछ और है, तुम्हारे जो गोल्स हैं वो कुछ और हैं। उनसे साफ साफ जाके बात करो इसके बारे में, क्योंकि यही टाइम है, यही टाइम है बात करने का, यही टाइम है तुम्हें डिसीजन लेने का कि तुम्हें जो है लाइफ में क्या करना है। तुम्हें इसी टाइम तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें एक्चुअली तुम्हारा क्या मन करता है अंदर से करने का। अगर इस टाइम जो है तुम बाहर वालों की बातों में आ गए, तुम दूसरे लोगों के बातों में आ गए, तुम अपने पेरेंट्स के बातों में आ गए, अगर तुम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आ गए कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुमको बिल्कुल फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें बस यही एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, तुम्हें दूसरी कोई चीज़ नहीं करनी, तुम्हें बस यही पढ़ाई करनी है, बस यही। तो यही टाइम है भाई, उनसे बात करो, उनको जो है समझाओ कि नहीं हमारा इसमें मन नहीं लगता, ये हमसे नहीं हो पाएगा, सिंपल। अब जो है जब आप ये बात उनसे बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेंगे कि फिर आपका मन किस में लगता है, तो आप क्या जवाब दोगे उनको? क्या आपका सच में कोई ड्रीम है? सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछ के जाना। क्या तुम्हारा कोई गोल है लाइफ में? क्या तुम्हें कोई चीज़ करने का सपना है? कोई चीज़ में तुम्हारा उखाड़ने का सपना है? कुछ भी हो सकता है, तुम्हें मे बी क्रिकेटर बनना हो सकता है, तुम्हें एक्टर बनना हो सकता है, तुम्हें सिंगर बनना हो सकता है, तुम्हारा जो है फुटबॉल में इंटरेस्ट हो, तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो, तुम्हारा जो है यूट्यूब में इंटरेस्ट हो, तुम्हारा यूट्यूब करना पसंद हो, तुम्हें जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हें बिजनेसमैन बनना हो। साफ साफ उनसे जाके कह दो कि जो है हमें ये करना है, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमारा पैशन ये है, बात ख़त्म। अगर तुम इस टाइम जो है उनसे अपने गोल्स के बारे में बात नहीं कर पाओगे, अगर तुम इस टाइम अपने ड्रीम के बारे में उनसे डिस्कस नहीं करोगे, तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, बाद में नहीं कर पाओगे फिर।
बाद में फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो वो तुमसे कहेंगे। बाद में हो सकता है तुम्हारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी करना पड़े भाई, कुछ भी करना पड़ सकता है। तो अभी तुम्हारे पास चांस है, अभी तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो उनसे जो है जाके डिस्कस करो कि जो है तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। अब जब तुम उनसे बोलोगे कि तुम्हें मे बी कंटेंट क्रिएशन पसंद है, तो उनका सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्या चांस है कि तुम्हारा इसमें हो जाएगा, क्या चांस है कि इसमें तुम कर लोगे, ये सवाल उनकी तरफ से आएगा। तो उनसे ये बोलो कि क्या चांस है कि जो है हम अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या चांस है कि मेरा 100% हो ही जाएगा, उसमें भी तो चांस नहीं है ना। तो उनसे बोलो कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए, हमें उस कंपटीशन में जाना चाहिए, हमें उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें हमें एक्चुअली कॉम्पीट करने में मज़ा आता हो, हमें काम करने में मज़ा आता हो, उस फील्ड में हमें जाना चाहिए, उस फील्ड के अंदर हमें काम करना चाहिए जिसमें हमें एक्चुअली मज़ा आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इस फील्ड के अंदर तुम अगर मेहनत करने के बाद अगर फेल भी हो जाते हो तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि काश हम वो चीज़ ट्राई कर लेते, काश हम उस चीज़ में चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो फेल वर्ड है ना, अपनी दिमाग से निकाल देना सबसे पहले। अगर तुम अपना पैशन को फॉलो करने जा रहे हो तो ये फेल वर्ड तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि हमें जीतना है। फेल का नाम और निशान नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। तो हम यही कह रहे थे कि जो है बाद में तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि काश हम वो कर लेते जो हमारा करने का मन करता था, जिसमें हमारा पैशन होता था, काश हम वो कर लेते। तो आगे जाके तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा। अगर तुम वही जो है भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, उनके कहने में आ जाओगे, उनकी प्रेशर में आ जाओगे, तो बाद में तुम फिर जो है अपने सालों साल बर्बाद कर लोगे और फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश उस चीज़ पे हम फोकस कर लेते हैं, काश जिसमें हमारा मन था, जो चीज़ हमें पसंद थी उस पर हम मेहनत कर लेते। तो वो चीज़ ना रहे, इसीलिए जो है तुम्हें अभी बात कर लेनी चाहिए, अभी जाके बात कर लेनी चाहिए उनसे। टी शर्ट बहुत भीग गया तो इसका निकाल लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि उनसे बात कर लेना, अपने पेरेंट्स से जाके बात कर लो इसके बारे में, है ना। अब बात तो हमने कर ली अपने पेरेंट्स से। अब दूसरा जो स्टेप है वो हमें ये करना है कि मेक अ क्लियर प्लान टू रीच योर गोल। अपने गोल तक पहुँचने के लिए एक क्लियर प्लान बनाओ, किस प्लान के थ्रू तुम्हें अपने गोल तक पहुँचना है। एक ऐसा क्लियर प्लान बनाओ जिससे जो है तुम अपने गोल तक पहुँच सकते हो, रास्ता बनाओ अपने लिए। क्योंकि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि जो है आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियोगे, अपने पैशन को अपनी तरीके से फॉलो करोगे, तो फिर जो है आपको कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा कोई। आप खुद के बॉस बन जाओगे। फिर आपको खुद से खुद को ऑर्डर देना पड़ेगा काम करने के लिए। आपको कोई जो है ऑर्डर करने वाला नहीं रहेगा कि जाके काम करो या इस तरीके की कोई चीज़। तो इसीलिए जो है तुम बहुत एक क्लियर प्लान बनाओ जिससे आप अपने गोल तक पहुँच सकते हो। 2025 के सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं और ऐसा प्लान बनाओ कि 2025 के एंड होने तक तुम्हें कुछ ऐसा उखाड़ना है, तुम्हें कुछ ऐसा अचीव कर लेना है ताकि तुम अपने पेरेंट्स को दिखा सको कि देखिए हमने जो है इतने टाइम में इतना उखाड़ा है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स अगर पहले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो तुमको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए जो है ये 7 महीने का टाइम है। तो इसमें जो है सबसे पहले अपना काम करो कि एक प्लान बनाओ अपना कि कैसे अपने गोल तक पहुँचोगे और उस पर काम करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। 2025 के सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं और इसी 7 महीने में हमें प्रूव करना है कि हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे थे रार आदिल, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।